आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 7वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने हेमकुंडल ब्राह्मण के पुत्रों कुंडल और विकुंडल की कथा सुनी, जो कि अपने पिता का धन पाकर धन के मद में चूर हुए बुरे कर्मों में लग गए और अंत में एक की मृत्यु सिंह के हाथों और दूसरे की मृत्यु सर्प के डसने से हो गई। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यमलोक ले गए और धर्मराज से कहा कि इन पापियों को दंड दें। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, उन दोनों को अपने सम्मुख देखकर चित्रगुप्त ने उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की आलोचना करते हुए अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहां हर प्रकार के उत्तम भोग हैं। चित्रगुप्त की आज्ञा पाकर एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता पूर्वक छोटे भाई विकुंडल से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त कर अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को भोगो। दूत की बात सुनकर विकुंडल बड़ी हैरानी के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में जाने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, सुनो, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है, उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि मैंने तो जन्म भर कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि आप मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा कर बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था।
पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारे भाई को नरक। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इति माघ महत्तम 7वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।